मैं वसुंधरा गोजी, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जलवायु में होने वाले परिवर्तन, प्रभाव और इस आपदा से निपटने हेतु हमें क्या क्या समाधान किए जाने चाहिए, इस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जलवायु परिवर्तन से आस है मौसम में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन से होता है। जलवायु में परिवर्तन 2 कारणों से होता है। यह परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों के कारण भी हो सकता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मानव ने बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों का उपयोग और वनों की अंधाधुंध कटाई, कृषि के क्षेत्र में प्रगति के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा, जो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में निरंतर वृद्धि, असामान्य मौसमी घटनाएं, पर्यावरण असंतुलन की समस्याएं उभर कर सामने आती हैं। यह न केवल हमारे पर्यावरण को अपितु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर गहरा दुष्प्रभाव भी डालती हैं। मनुष्य एवं समाज के हर पहलू इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह पाए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण। औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रही है। इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो रहा है, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। और कृषि में रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। तीव्रता से हो रहे शहरीकरण एवं अत्यधिक मात्रा में वाहनों के उपयोग के कारण भी वायुमंडल में प्रदूषण के स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ग्लेशियर निरंतर पिघलते जा रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही वर्षा कहीं सामान्य से अधिक मात्रा में तो कहीं सामान्य से कम मात्रा में होती है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ एवं सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ तूफान, चक्रवात, जंगलों में आग जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में भी असंतुलन की स्थिति निर्मित होती जाती है, जिसके कारण जैव विविधता में निरंतर कमी आ रही है, जिसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारी प्रजातियां अपने आप विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ही फसलों के उत्पादन में भी कमी आ रही है और भविष्य में खाद्य संकट की परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनमें प्रमुख रूप से गर्मी की अधिकता के कारण हीट स्ट्रोक और जल जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, पीलिया जैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसके समाधान के उपाय। सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण और वनों की रक्षा हेतु आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए। ऊर्जा की बचत करके अनावश्यक ऊर्जा खपत को कम करके भी हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं।